ओम साई राम सभी के लिए। आज के संदेश में अपने बाबा ने अपने भक्तों को बताया है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास तक हर रोज़ के अपने शिरडी वाले बाबा के संदेश पहुंचाए जाते हैं। ओम साई राम सभी के लिए। बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों, जब मैं न्याय करता हूँ ना, जब मैं अच्छाई और बुराई का न्याय करता हूँ तो हमेशा जीत उसकी अच्छाई की ही होती है। उसमें हमेशा विजयी अच्छाई ही होती है और हमेशा होती भी रहेगी। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि हमेशा तुम एक सच्चाई की राह पर चलोगे तो हमेशा विजयी रहोगे और मुझसे हमेशा आशीर्वाद भी पाते रहोगे विजयी भव का। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हें आशीर्वाद देता रहता हूँ। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें हर परेशानी से निकालता रहता हूँ। हाँ, ये भी सच है, मैं ही तुम्हें हर परिस्थिति में डालता हूँ, लेकिन मैं ही तुम्हें हर परिस्थिति से निकालता हूँ, ये भी सच है। जब कोई इंसान मेरी भक्ति करता है मेरे बच्चों, तो वो मेरा भगत हो जाता है, वो मेरा भक्त हो जाता है और मैं उसका भक्त हो जाता हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए हम एक दूसरे के हो जाते हैं। जब कोई भक्त मेरी भक्ति करने लग जाता है और जब उसको कोई कष्ट देने लग जाता है तो मैं बताता हूँ मेरे बच्चों आपको, मुझे उस पर बहुत तकलीफ़ होती है। कोई भक्त होता है मेरा, अगर उससे कोई कष्ट देता है तब कोई, तो मुझे बहुत दर्द होता है। अगर मुझे कोई कष्ट दे, मुझे कोई गाली दे, कुछ भी करे मेरे साथ, मैं अपना हर सब बातें उसकी बर्दाश्त कर लूँगा अपने लिए। लेकिन अगर वो जब मेरे भक्त के लिए बोलता है तब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो भी प्राणी मेरे भक्त को मिटाना चाहता है, मैं ऐसा कभी नहीं होने देता और मिटाने वाले को ही हमेशा हमेशा के लिए मैं मिटा देता हूँ। मैं आज उसे थोड़ा बढ़ावा ज़रूर देता हूँ, कल भी उसे थोड़ा बढ़ावा ज़रूर देता हूँ, और वो खुशी की वजह से फूले नहीं समाता और बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब मैं उससे उसका बदला लेता हूँ ना, तो उसके वंश को भी मिटा देता हूँ मैं मेरे बच्चों। इसलिए मेरे भक्त को कभी कोई तंग ना करे, मेरे भक्त से कभी कुछ मत बोलो, उसे मत सताओ। वो जो मेरी भक्ति कर रहा है उसे करने दो, जो मेरी राह पर चल रहा है उसे चलने दो मेरे बच्चों। तुम उसे क्या रोक पाओगे? तुम उसे कभी नहीं रोक पाओगे मेरे करीब आने के वक्त। जो मेरा सच्चा भक्त होता है उसे तुम दुनिया की तमाम वस्तुएं कभी नहीं रोक सकती। दुनिया में कोई ऐसी वस्तु ही नहीं बनाई है जो मैंने उसे रोक सकती हो, उसे कभी नहीं रोक सकती कोई। वह शर्त यह है कि वो मेरा एक सच्चा भक्त होना चाहिए, वो श्रद्धा और भाव और लगन से मुझे पूजने वाला होना चाहिए। इस समस्त मृत्यु लोक का हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य जानता है कि हमारा शरीर एक नाशवान होता है। ये हमारा शरीर अपना तो नाश करता ही है, साथ ही साथ हमारी आत्माओं को, हमारे मन को भी गंदा कर देता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी भी अपने मन की, अपने आत्माओं की पवित्रता को कभी शरीर के द्वारा कम मत होने देना। शरीर थोड़े से लालच के लिए अपने आप को अशुद्ध कर लेता है, लेकिन मैंने तुम्हें एक बुद्धि भी दी है, उसका प्रयोग करके तुम उस जाल से, उस मोह माया जाल से, उस छल कपट से बच सकते हो मेरे बच्चों। अगर तुम वास्तविकता में हृदय से बचना चाहते हो तो तुम वास्तविकता में ही बच पाओगे उससे। अगर तुम एक दिखावा करने के लिए बचना चाहते हो तो शायद तुम नहीं बच पाओगे उससे। आज नहीं तो कल मोह माया के जाल में तुम अवश्य ही फंस जाओगे। ये जो शरीर है हमारा, एक आत्माओं का, हमारी का एक सुरक्षा कवच होता है, एक स्थान होता है मेरे बच्चों।
इसी शरीर के अंदर हमारी आत्माएं, हमारा मन प्रवेश करता है और वहीं अपना एक स्थान बना लेता है। और ये स्थान तब तक बना लेता है बच्चों, जब तक मनुष्य की सांसें होती हैं। जब तक सांसें होती हैं, जब तक वो जैसे कर्म करता है, कर्मों के हिसाब से ही उसे सांसें मिली हुई होती हैं। जब तक वो उसकी सांसें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसके शरीर में आत्मा और मन वास करते रहते हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे बच्चों कि मैं प्रत्येक मनुष्य की आत्माओं में वास करता हूँ, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा बसता है। इसलिए मेरे बच्चों, तुम प्रत्येक इंसान को मेरे ही समान समझो। तुम्हें मेरे अवश्य ही दर्शन होंगे। ऐसा करने से तुम्हें लाभ होगा, तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा, तुम्हारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा मेरे बच्चों। तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य ही आएंगी मेरी राह पर चलने पर, परंतु ऐसा नहीं है वो कठिनाइयाँ जहर बन जाएंगी। वो कठिनाइयाँ ही रहेंगी, कभी जहर नहीं बनेंगी जो तुम खा लोगे और मर जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चों। वो कठिनाइयाँ कुछ पल की, कुछ घड़ी की, कुछ समय के लिए अवश्य आएंगी, लेकिन अगर उन पलों में, उन परिस्थितियों में तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहे, राजा राम का नाम का जाप करते रहे, तो तुम अवश्य ही उस बंधन से भी मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अवश्य ही उस बंधन से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें भवसागर की ओर ले चलूंगा अपने साथ। इस दुनिया की तमाम वस्तुएं मेरे ही इशारे पर नाचती हैं मेरे बच्चों। अगर तुम अपने जीवन में अधिक से अधिक दान पुण्य कर रहे हो मेरे बच्चों, तो ये अच्छी बात है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे। जो तुम हर रोज़ कमाते हो उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा मेरे लिए ज़रूर निकालते हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है मेरे बच्चों कि तुम मुझे कुछ ना कुछ अपना भी भाग मानते हो और मुझे अच्छे से पहचानते हो तुम। मैं भी तुम्हारा हो गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी भक्ति से ही नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारा हो गया हूँ मेरे बच्चों। जो तुम इतने अच्छे पथ पर चल रहे हो, इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, तुम मजदूरी करते हो, लेकिन उस मजदूरी से भी थोड़ा सा हिस्सा तुम मेरे लिए निकाल देते हो। उन गरीब बच्चों, बेसहारों की तुम मदद कर रहे हो मेरे बच्चों, जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम मेरे लिए 1000 प्रकार की भेंट लेके आते हो। मैं सारी भेंटें तुम्हारी तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम किसी गरीब की मदद करते हो, किसी गरीब का भला करते हो। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चों, क्योंकि मैं हर चीज़ तुम्हें मैं खुद देता हूँ। मेरी दी हुई चीज़ से तुम मेरे लिए थोड़ा सा भाग निकाल कर ले आते हो तो मुझे हंसी आती है मेरे बच्चों। जिसने तुम्हें इतना कुछ दिया तुम उसके लिए थोड़ा सा लेके आए हो। अरे जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया उसके लिए थोड़े से को लेके जाओ, फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कैसे रंग बदलती है। तुम्हारी ज़िंदगी एक उज्जवल ज़िंदगी ना हो जाए तो कहना मेरे बच्चों। तुम्हारी परेशानी, हर परेशानी मेरी ना हो जाए तो कहना। ये साईं फ़कीर जो है, जिसको एक बार वचन दे देता है, जन्म जन्म तक उस वचन को निभाता रहता है मेरे बच्चों। एक बार वचन जो दे देता है ये साईं फ़कीर, वो वचन पूरा हो जाता है एक बार। ऐसा नहीं कि फिर उस वचन को कभी नहीं निभाएगा। फिर दोबारा जब उस वचन की बारी आती है ना, ये साईं, ये शिरडी वाला फ़कीर फिर से उस वचन को निभाने लग जाता है और जन्म जन्म तक उसी वचन को निभाते रहता है मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। ये जो तुमने इतने सारे रिश्ते जोड़ रखे हैं, क्या बिना स्वार्थ वाला रिश्ता मुझे एक बताओगे वो रिश्ता है कौन सा? कौन शख्स है वो जो तुम्हें बिना स्वार्थ के प्यार करता हो, तुम्हें अपना मानता हो? अरे हो तो कोई एक, उस शख्स का मुझे नाम ज़रूर बताना मेरे बच्चों। मेरी प्रतिमा के सामने आना, मेरी पूजा करने जब आना तो मुझे उस शख्स का नाम ज़रूर बताना कि ये मुझे बिना स्वार्थ के प्यार करता है। चाहे एक पिता हो या माता हो या भाई हो या बहन, आपका एक दोस्त हो
या सगा संबंधी कोई पड़ोसी हो, मुझे ज़रूर बताना, मुझे अवश्य बताना। ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मेरे बच्चों इस युग में जो तुम्हारा बिना स्वार्थ के साथ देगा, प्यार करेगा तुम्हें। ये दुनिया मेरे बच्चों स्वार्थियों से भरी हुई है। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, बार बार यही समझाना चाहता हूँ। मैं जो तुमसे प्यार करता हूँ, निस्वार्थ प्यार करता हूँ मेरे बच्चों। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ, और जो रिश्ते तुम्हें कुछ पल के लिए अपनाना चाहते हैं, तुम उनके करीब जाना चाहते हो, और जो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनाना चाहता है, तुम उससे दूर जाना चाहते हो मेरे बच्चों। कब तक तुम अज्ञानी रहोगे, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? उन रिश्तों से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ज्ञान की प्राप्ति तो केवल मेरी भक्ति से ही हो पाएगी तुम्हें मेरे बच्चों। मेरी भक्ति ही तुम्हें सतमार्ग पर चलाएगी, एक सच्चाई का रास्ता दिखाएगी, एक अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करेगी, और इंसानियत तुम्हारे अंदर पैदा करेगी मेरे बच्चों। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत होती है ना मेरे बच्चों, वही मेरी नज़रों में इंसान होता है। कुछ लोग मुझे खोजते हैं कि भगवान है या नहीं। भगवान हो तो मुझे दिखाई दे। अगर भगवान हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दे, अभी मैं विश्वास कर लूँगा कि हाँ भगवान है। उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी अपने आप को देखा है मेरे बच्चों, तुम इंसान हो या नहीं? तुम मेरी खोज बाद में करना, पहले मुझे इतना बता देना कि तुम इंसान हो या नहीं। जो तुम्हारा परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, तुम उसी को खोज रहे हो, जो कण कण में तुम्हारे में व्याप्त है, और जिसकी ही सहायता से तुम अपना हर कदम बढ़ाते हो मेरे बच्चों। तुम उसी को खोजने चले हो। अरे मूर्खो, तुम्हें खोजना है तो अपने अंदर इंसानियत को खोजो, अपने अंदर भगवान को खोजो। मैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ हूँ। तुम्हारे अंदर वास्तविकता में इतनी शक्ति है, इतनी दिव्य शक्ति छिपी हुई है बच्चों। अगर तुम उसे एक बार खोज लोगे तो दुनिया की मोह माया, छल कपट, लोभ लालच, हर चीज का त्याग कर दोगे और मेरी शरण में आ जाओगे तुम। ये शिरडी वाला साईं तुम्हें हर पल निहारता रहता है कि कौन मेरा बच्चा मेरी शरण में आना चाहता है। और जब भी कोई मेरी शरण में आना चाहता है तो मैं तत्काल फौरन उसे अपनी ही शरण में बुलाता हूँ मेरे बच्चों। जब कोई इंसान मुझसे कहता है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो मैं शिरडी वाले साईं फ़कीर की अवश्य ही पूजा करने लग जाऊँगा। और ये शिरडी वाला साईं फ़कीर इतना दयालु है कि उसकी इच्छा भी पूर्ण कर देता है मेरे बच्चों। लेकिन वो अपने वचन पर सिद्ध नहीं रहता है। उसकी इच्छा पूर्ण होते ही वो मुझे भूलने लगता है और भूल जाता है। और जब कुछ समय बीत जाता है ना मेरे बच्चों, तो कुछ समय पश्चात मैं उस इंसान के पास किसी न किसी इंसान को भेजता हूँ, और उस इंसान के माध्यम से ही उसे फिर एक बार याद दिलाता हूँ मैं कि हाँ तेरी ये इच्छा पूर्ण हुई थी, और तूने एक भक्ति का वादा करा था शिरडी वाले बाबा से। शिरडी वाले बाबा इतने अच्छे हैं कि तेरी उन्होंने इच्छा भी पूर्ण कर दी, और तूने अपना वचन नहीं निभाया उनसे। वो फिर बोल देता है कोई ना कोई फिर एक नया बहाना बना देता है, और बोल देता है कि हाँ मुझे याद है बाबा, मुझे अभी माफ़ करना, मैं अवश्य ही तुम्हारी पूजा करूँगा, लेकिन इस पल नहीं बाबा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ, किसी और काम में व्यस्त हूँ मैं बाबा, मुझे माफ़ कर देना, मैं अवश्य ही तुम्हारी पूजा करूँगा। आपने मेरी इच्छाएं पूर्ण की थी, मेरा बहुत साथ दिया था। ये बातें बोलकर वो मुझे फिर से टाल देता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, मेरी भक्ति मेरी पूजा से ज़्यादा कीमती काम और कौन सा हो गया है तुम्हारे लिए? कौन सा काम तुम्हारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखता है मेरी भक्ति से ज़्यादा? ऐसा कौन सा काम है? उस काम को मैं भी तो देखना चाहूँ। धन दौलत कमाने के चक्कर में पड़े हुए वो छल कपट करने के चक्कर में झूठ और सांस बोलकर इस दुनिया की मोह माया को खरीदना चाहते हो क्या? इसी काम में तुम इतने व्यस्त हो जो मुझे भूल रहे हो तुम।
मेरी भक्ति करने के लिए एक पल नहीं निकाल पा रहे हो तुम, मैं समझता हूँ मेरे बच्चों। इस समस्त मृत्यु लोक में सबकी ज़िंदगी भिन्न भिन्न हो और अपनी अपनी भक्ति करने का भी तरीका भिन्न भिन्न होता है। कोई कितने पल की भक्ति करता है और कोई कितने पल की भक्ति करता है। किसी के पास कितना समय है और किसी के पास कितना समय है। जब एक स्त्री घर में होती है, जो घर की लक्ष्मी होती है, वो किसी भी टाइम मेरा चिंतन कर लेती है और कितनी भी देर मेरी पूजा कर लेती है। और वही स्त्री का एक जो पति होता है, वो शायद मेरी उतनी ही देर पूजा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑफिस जाता है, अपने काम पर जाता है, घर का खर्चा चलाने के लिए वो पैसे कमाने जाता है। उसके पास भक्ति के लिए इतना समय नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी इतनी भक्ति करे, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मेरी भक्ति करे ज़रूर। एक पल मेरे आगे शीश जरूर झुकाए आके और एक बार मेरी शरण में अवश्य ही आए। मैं नहीं कहता कि तुम मेरी भक्ति कितनी भी देर करो, इतनी देर करो, उतनी देर करो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चों। तुम सिर्फ मेरी भक्ति तिल मात्र समय करो, मैं अवश्य ही तुमसे प्रसन्न हो जाऊंगा। तुम किसी के साथ गद्दारी छल कपट मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी को दुख में मत डालो। हमेशा सबके सुख के साथी बनो, ऐसा नहीं है। हमेशा तुम्हें दुख का साथी बनना है सबका। तुम हमेशा सबके दुख के साथी बनोगे तो अवश्य ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरा आशीर्वाद अवश्य ही तुम्हें हर रोज़ मिलेगा। मेरा साथ भी मिलेगा तुम्हें, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा। मेरी ही कुछ शक्तियों द्वारा तुम्हें राह पर चलाया जाएगा। उन राहों पर चलते चलते मैं तुम्हें सत्कर्म की ओर प्रेरित करता रहूँगा मेरे बच्चों। इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में, मैं प्रत्येक इंसान को सत्कर्म और धर्म की राह पर नहीं चलाता हूँ मैं मेरे बच्चों। मैं कुछ ही व्यक्तियों को, कुछ अपने भक्तों को ही चुनता हूँ, जिन्हें मैं खुद अपने हाथों से, अपनी शक्तियों द्वारा सत्कर्म और धर्म की राह पर चलाता हूँ। हर पल चलाता रहता हूँ मैं। हर पल उन्हें पाप से बचाता हूँ और पुण्य की ओर धकेलता रहता हूँ। और ऐसे भक्त भी हैं मेरे बच्चों। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे तुम्हारा हर पल नहीं छीनना चाहता कभी भी। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम कोई भी कार्य करो, एक सच्चाई वाला कार्य करो, एक धर्म वाला कार्य करो, जो तुमसे एक तुम्हारा जो समाज है वो भी प्रसन्न हो। आज तुम एक गलत कार्य करोगे तो तुम्हारी नज़रों में ही तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी। तुम्हारी इज्जत प्रत्येक प्राणी की नज़र में गिर जाएगी मेरे बच्चों, और तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। कभी तुम किसी सभा में और किसी सदस्य के साथ नहीं रह पाओगे। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ मेरे बच्चों, तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, जिस भी परिस्थिति में रहो, मेरे नाम का सुमिरन करते रहो तुम। मेरी लीलाएं इतनी है मेरे बच्चों कि तुम उनका गुणगान करते रहो। वो लीलाएं कभी कम नहीं पड़ेंगी। मैंने तुम्हारे लिए इतने चमत्कार कर दिखाए हैं मेरे बच्चों कि तुम प्रत्येक प्राणी से अगर मेरे एक चमत्कार की भी बात करोगे तो मेरे चमत्कार कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम प्रत्येक प्राणी से मेरी बात करो, मेरी लीलाओं का गुणगान करो, मेरी भक्ति की राह दिखाओ उसे और मेरी भक्ति की ओर ही उसे प्रेरित करो मेरे बच्चों। ऐसा मत करना मेरे बच्चों कि तुम दूसरे को तो मेरी भक्ति के लिए, तुम दूसरे को मेरी भक्ति के लिए प्रेरित करो, परंतु खुद ही मेरी भक्ति से आंखें छुपाते रहो तुम। मेरी भक्ति तुम खुद हृदय से नहीं करो और दूसरे को हृदय से करने का बखान देते रहो। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तुम अपने हृदय में एक पवित्रता लेके आओ मेरे बच्चों, एक सच्चे भाव लेके आओ, एक सच्ची श्रद्धा लेके आओ। श्रद्धा भाव, एक लगन जब तुम अपने हृदय में मेरे लिए लेके आओगे तो तुम्हारा हृदय मेरे गुणगान के लिए हर पल हर वक्त मौजूद रहेगा मेरे बच्चों। और किसी से भी वो मेरी लीलाओं का गुणगान करने के लिए तत्पर रहेगा मेरे बच्चों। अगर तुम अपने जीवन में किसी दूसरे व्यक्ति को
एक सही, एक सच्ची राह दिखाते हो, उसे मेरी भक्ति की राह दिखाते हो तुम। तो ये वास्तविकता है, ये मेरा वचन है मेरे बच्चों। मैं उस व्यक्ति को, उस प्राणी को, उस भक्त को अपने ही हाथों से भव से पार ले जाता हूँ। जब वो जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के जाता है, मैं उसके साथ अवश्य ही जाता हूँ। हर पल, हर वक्त और जन्म जन्म तक उसके साथ रहता हूँ, मैं उसका ऋणी हो जाता हूँ। जो भक्त दूसरों की भलाई करता है, वो दूसरों के हित के लिए अपने अहित को नहीं देखता है, ऐसे व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय हैं। जो इस संसार के समस्त प्राणियों में, समस्त जीव जंतु जानवरों में मेरा ही वास देखते हैं, मेरे दर्शन करते हैं, ऐसे व्यक्ति मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं मेरे बच्चों। तुम्हारे घर पे जब कोई आता है भिक्षा मांगने के लिए, तुम उसका तिरस्कार कर देते हो और उसे अपशब्द बोलकर द्वार से अपने से निकाल देते हो, एक भगा देते हो अपने द्वार से। मेरे बच्चों, अगर तुमको उसके लिए कुछ भिक्षा नहीं देनी तो उसका अपमान मत करो। ऐसा करना मुझे बहुत गलत लगता है, क्योंकि मेरे बच्चों, मैंने भी यहाँ आके हर रोज़ 5 घर से भिक्षाएं मांगी थी। जब मेरा तिरस्कार होता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था मेरे बच्चों। इसलिए तुम किसी का तिरस्कार मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास जल, तुम्हारे पास पानी तो इतना होगा ना कि उसे पिला सको। उससे मेरी लीलाओं का गुणगान करो, वो तुमसे बहुत प्रसन्न होके जाएगा। फिर उसे तुम भोजन कराना या मत कराना, उसे जहाँ तक है कि तुम जल भी ग्रहण मत कराना, तुम उसे ऐसे ही बिठा लेना और उससे बोलना साईं राम या ओम साईं राम। वो अवश्य ही खुश होगा। मेरी लीलाओं का स्मरण जब तुम करोगे उससे, तो वो उस पल फूले नहीं समाएगा। वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी धर्मी क्यों ना हो वो, लेकिन वो मेरी लीलाएं सुनने के लिए कभी तुमसे मना नहीं करेगा। उस पर वो अवश्य ही बैठकर तुम्हारे पास मेरी लीलाओं का गुणगान करेगा और अवश्य ही वो तुम्हें एक आशीर्वाद भी देगा। वो कहेगा तुमसे, तुम बहुत नसीब वाले हो जो तुम्हें इस उम्र में भक्ति मिली हुई है और उसने अपनी लीलाओं का गुणगान करने के लिए तुम्हें खुद चुन रखा हो। वो अवश्य ही तुम्हें जाते टाइम आशीर्वाद देगा, सदा सुखी रहो। तो जब वो तुम्हें आशीर्वाद देगा तो उन आशीर्वाद को पूरा करना तो तुम्हारे शिरडी वाले साईं के हाथ में है ना मेरे बच्चों। ये तुम्हारा शिरडी वाला साईं अवश्य ही उस आशीर्वाद को पूरा करेगा। तुम किसी से कभी बद्दुआएं मत लो, क्योंकि मैं बद्दुआओं को भी पूरा करता हूँ और दुआओं को भी। तुम हमेशा कोशिश करो सिर्फ दुआएं लेने की। तुम प्रत्येक प्राणी से, प्रत्येक इंसान से तुम दुआएं लेने की कोशिश करो मेरे बच्चों। जब तुम प्रत्येक प्राणी से दुआएं लोगे और वो प्रत्येक प्राणी तुम्हें जब दुआएं देगा, तो मैं अवश्य ही उन दुआओं को तुम्हारी पूरी करूँगा मेरे बच्चों। वो दुआएं आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, लेकिन अवश्य ही ज़रूरत पड़ने पर अवश्य ही उन दुआओं को पूर्ण करूँगा मैं मेरे बच्चों। जब कोई तुम्हें दुआएं देता है या कोई तुम्हें बद्दुआएं देता है, इतना याद रखना मेरे बच्चों, ना किसी की दुआएं खाली जाती हैं और ना ही किसी की बद्दुआएं खाली जाती हैं। दुआएं भी अपने समय पर असर करती हैं और बद्दुआएं भी अपने ही समय पर असर करती हैं। दोनों में अंतर इतना होता है मेरे बच्चों, जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है, बद्दुआएं वहाँ ज़्यादा असर करती हैं मेरे बच्चों। जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, दुआएं वहाँ ज़्यादा असर करती हैं मेरे बच्चों। इसलिए मुसीबत में तो तुम खुद हो और मुसीबतों में बद्दुआएं लेके खुद और मत घिरो मेरे बच्चों। हो सके तो तुम प्रत्येक प्राणी से दुआएं लेने की कोशिश करो। जब तुम सामने वाले के सामने झुककर रहोगे तो सामने वाला तुमको देखकर खुद ही झुक जाएगा मेरे बच्चों। एक कहावत है मेरे बच्चों, खुद को झुकाने के लिए
सामने वाले को झुकाने के लिए खुद को झुकाना पड़ता है मेरे बच्चों। सामने वाला तभी झुकेगा जब तुम झुक जाओगे। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ। जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, हर एक व्यक्ति के पास मैंने एक घर दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है, जैसे ही वो दरवाजे पर आता है, चौखट पर आता है, तो वहाँ गर्दन झुका के निकलता है ना, अंदर तभी तो जाता है। वो अवश्य ही अपनी गर्दन को नीचे करता है। अगर वो अपनी गर्दन को, अपने सर को नीचा नहीं झुकाएगा मेरे बच्चों, तो घर में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो अपने चोट भी लगा लेगा और घर में भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर उसी दौरान वो अपनी गर्दन को, अपने सर को नीचा झुका लेता है, तो वो अवश्य ही घर में प्रवेश कर जाता है और सारे घर में भी घूम लेता है। वो जहाँ उसका जैसा मन करता है, फिर वो अब उस घर में वही करता है। लेकिन झुकना उसको पहले पड़ता है मेरे बच्चों। अगर तुम सामने वाले के सामने पहले झुक जाओगे, तो अवश्य ही सामने वाला तुम्हारे सामने झुक जाएगा और जैसे उसे चलाना चाहोगे फिर तुम वैसे चला सकते हो। सामने वाला इंसान कुछ नहीं देखता, सिर्फ वो तुम्हारी आदत, तुम्हारी खूबी देखता है। तुम्हारे अंदर अहंकार, तुम्हारे अंदर मैं है या नहीं, वो सिर्फ यही देखता है। अगर तुम्हारे अंदर अहंकार, उसे मैं नज़र नहीं आता है, तो वो अवश्य ही तुम्हारा हो जाता है और तुम्हारी प्रत्येक बात पर विश्वास करने लग जाता है वो, और तुम्हें भगवान का भक्त बताने लगता है। ऐसे इंसान भगवान के बहुत करीब होते हैं। ये सच है मेरे बच्चों। ऐसे ही व्यक्ति मुझे अपने करीब लाना बहुत पसंद है। ऐसे ही व्यक्तियों को मैं अपने करीब लाता हूँ और लाता ही रहूँगा। कुछ व्यक्ति सोचते हैं मेरी भक्ति करने के लिए, क्या मैं इस मुसलमान की, इस फ़कीर की भक्ति करूँगा? अगर ये भगवान होता तो खुद ही क्यों दर दर भटकता। मेरे बच्चों, मैं तुमसे ही एक बात पूछता हूँ, श्री राम तो तुम्हारी नज़रों में भगवान थे ना? वनवास तो उनको भी भोगना पड़ा था और 14 बरस उन्होंने वनवास भोगा भी था। दुखों का सामना उन्होंने भी किया था और दुखों का सामना मैंने भी किया है। फ़र्क कितना है मेरे बच्चों? उन्होंने 14 बरस वनवास किया था, मैंने 60 बरस वनवास किया था। मैं शिरडी में 60 बरस रहा था और 60 वर्ष ही भक्तों का भला करता रहा था मैं। प्रभु श्री राम ने प्रत्येक दिन 14 बरस में इतने सारे राक्षसों को नष्ट किया था पृथ्वी से कि आज एक भी राक्षस उनमें से जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है। मैंने प्रत्येक भक्त के साथ भलाई की थी मेरे बच्चों 60 बरस तक। दुखों का सामना मैंने भी किया था। जो भक्त कहते हैं कि मैं इनकी भक्ति नहीं करूँगा, मैं उनकी भक्ति करूँगा, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करूँगा। तुम किसी भी रूप में मेरी भक्ति करो, परंतु करो अवश्य ही मेरी भक्ति। मेरी भक्ति के बिना इस जीवन में कुछ नहीं है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे मेरे बच्चों। कुछ लोग सतमार्ग पर चलते हुए उसी कर्म को मेरी भक्ति समझते हैं। कुछ लोग मेरी भक्ति नहीं करते परंतु सतमार्ग पर चलते हैं और उसी को मेरी भक्ति समझते हैं। ये सच है मेरे बच्चों, सतमार्ग पर चलना ही मेरी भक्ति है। लेकिन मेरा नाम भी लेना उस वक्त ज़रूरी होता है मेरे बच्चों, क्योंकि इस समस्त संसार के जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, उनमें से इंसान को ही ये सिर्फ शक्ति दी है मैंने, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम का स्मरण करता रहे। इंसान का चोला प्राप्त करने के बाद भी अगर तुमने मेरा एक बार भी नाम नहीं लिया तो व्यर्थ है ये तुम्हारा चोला मेरे बच्चों, किसी कार्य का नहीं है ये तुम्हारा चोला। तुम्हें फिर से आना होगा, मेरा नाम तो तुम्हें अवश्य ही जपना पड़ेगा मेरे बच्चों। आज नहीं तो कल मेरे नाम का स्मरण तो तुम्हें करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। इसलिए मैं कहता हूँ, हर जन्म की इच्छा मत करो, सिर्फ इसी जन्म में मेरी भक्ति करो। इसी जन्म में तुम्हें मैं मोक्ष से पार ले जाऊंगा मेरे बच्चों, मोक्ष की प्राप्ति करा दूंगा। जब तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो मृत्यु लोक पर बार बार तुम्हें आना नहीं पड़ेगा मेरे बच्चों। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, अपने हर वचन में समझाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की राह पर चलें, अच्छे कर्म करते रहो,
किसी का कभी दिल मत दुखाओ, छल कपट से हमेशा दूर रहो, किसी की निंदा मत करो, किसी के माल को हड़पने की कोशिश मत करो। अगर तुम किसी के माल को हड़पोगे तो मेरे बच्चों तुम्हें वो ऋण चुकाना ही पड़ेगा। इस जन्म ही चुकाना पड़ेगा और अगले जन्म भी चुकाना पड़ेगा। आज तुम उन पैसों को हड़प कर अपने घर परिवार में सबको बांट दोगे, सबका पेट भर दोगे उन पैसों से, लेकिन उसका ऋण तो सिर्फ और सिर्फ तुमको ही चुकाना पड़ेगा मेरे बच्चों। इसलिए कहता हूँ मैं मेरे बच्चों, तुम हर अधर्म को, प्रत्येक अधर्म को छोड़कर मेरी राह में आ जाओ। मेरी राह में तुम्हें अवश्य ही कांटे मिलेंगे, लेकिन जैसा तुम्हारा भाव होगा उन कांटों को, उसी भाव से मैं फूल में बदलता रहूँगा मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अपने अवश्य ही दर्शन कराऊंगा और उन कांटों को भी तुम्हारी राह से हटा दूंगा और एक तुम्हें सच्ची राह भी दिखा दूंगा। उस राह पर तुम्हारी अवश्य ही एक मंजिल बना दूंगा और उस मंजिल तक तुम्हें मैं पहुंचा भी दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारी ज़िंदगी में तमाम खुशियों से तुम्हारा वास्ता करा दूंगा मेरे बच्चों। खुशियों से ही तुम्हारा एक रिश्ता करा दूंगा मेरे बच्चों। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी ही शरण में रहो, मेरी भक्ति करते रहो, सदा खुशी रहो। ओम साई राम। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर